बिल्कुल। नीचे रानी लक्ष्मीबाई की अत्यंत विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी दी जा रही है, जिसमें उनके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को गहराई से बताया गया है। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की विस्तृत कहानी। 1. जन्म और आरंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी, वर्तमान वाराणसी, में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। बचपन में उन्हें मणिकर्णिका नाम से जाना जाता था और परिवार में उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। जब मणिकर्णिका केवल 4 वर्ष की थीं, तब उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उनका लालन पालन उनके पिता ने किया, जो बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। मनु ने बचपन से ही शस्त्र विद्या में रुचि ली। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध की अन्य कलाएं सीखी। वे बचपन से ही निर्भीक और तेजस्वी स्वभाव की थीं। 2. विवाह और झांसी की रानी बनना। सन 1842 में मात्र 14 वर्ष की आयु में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। रानी के व्यक्तित्व में एक ओर जहां एक नारी की कोमलता थी, वहीं दूसरी ओर एक योद्धा की तीव्रता और संकल्प भी था। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अल्पायु में ही चल बसा। इसके बाद राजा ने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। दामोदर को राजा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। 3. अंग्रेजों की चाल, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैप्स सिद्धांत के तहत उन रियासतों को हथियाना शुरू कर दिया, जिनके राजा की कोई जैविक संतान न होती। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के अंतर्गत झांसी पर भी दावा ठोका। उन्होंने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 4. 1857 की क्रांति में भागीदारी। सन 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। यह वह समय था जब देशभर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने अपनी सेना संगठित की, महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी बनाई, जिसमें झलकारी बाई, सुंदर मुंदर जैसी वीरांगनाएं थीं। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, तो रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। उन्होंने दुर्ग को किलेबंदी से सुरक्षित किया और कई महीनों तक अंग्रेजों को टक्कर दी। 5. झांसी की रक्षा और पलायन। अंग्रेजों ने जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें झांसी का किला वीरता से लड़ा गया, परंतु अंततः भारी तोपों और सैनिकों के कारण अंग्रेज भीतर घुस आए। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की कतार तोड़ी और रातों रात किले से निकलकर कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे और राव साहब से मिलकर नई सेना संगठित की। 6. ग्वालियर का युद्ध और बलिदान। कालपी से वे ग्वालियर पहुंची और वहां सिंधिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया गया, परंतु यह विजय अधिक समय तक टिक नहीं सकी। अंग्रेजों की सेना ने ग्वालियर पर भी हमला किया। 18 जून 1858 को कोट की सराय में एक जबरदस्त युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर तलवार से अंग्रेजों का सामना किया, परंतु युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुईं। उन्होंने वीरगति प्राप्त की, लेकिन अंग्रेजों को उन्हें जीवित पकड़ने का अवसर नहीं दिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, इसलिए उनके अनुयायियों ने उनका अंतिम संस्कार युद्ध क्षेत्र में ही कर दिया। 7. रानी लक्ष्मीबाई की विरासत। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक रानी नहीं थीं, वे एक विचार थीं, एक क्रांति की चिंगारी, जो आज़ादी के लिए जलती रही। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां केवल घर तक सीमित नहीं होतीं, वे जब चाहें रणभूमि में दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती हैं। उनकी बहादुरी और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना का नाम आज़ाद हिंद फौज के एक रेजिमेंट को रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा।
उल्लेखनीय कथन ग्रेटर दैन मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।